तो 2155। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द चैनल प्रिया सिन्हा लाइफस्टाइल। कैसे हो आप सब? आज है संडे व्लॉग और सुबह सुबह वेट मैंने आपको दिखा दिया। अरे कुछ नहीं, जिंदगी ऐसी चलेगी मेरी। दीपू जी क्या कहते हो? वेट दिखाया मैंने सबको अपना। मेरा भी दिखाओ। हाँ। मेरा भी कुछ दिखाओ। कमेंट? मेरा भी दिखाओ। ऐसे ही होगा। मेरा भी दिखाओ। मेरा भी दिखाओ। अबे तू 23 किलो की। एक दीपक जी परेशान है। दीपक जी अभी तुमने क्या बोला अपने वेट के लिए? मेरा बढ़ता है। ना बढ़ता है ना घटता है। कौन सी बूटी ऐसी खाई है तुमने, मुझे बता दो। कुछ दे दो मुझे, ऐसा क्या है तुम्हारे अंदर? और आप मुझे ऐसा कुछ दे दो जो मैं ऐसी हो जाऊं। नहीं बेटा, यू आर परफेक्ट विद योर हाइट एंड वेट। हाँ दीपक जी, ऐसा नहीं है कि खाने में कोई कंजूसी है। ये जो लोग हैं ये प्रॉपर खाते हैं, पीते हैं और बढ़ता नहीं होता। हमने खून पी। अच्छा, मैंने खून पिया है। हो जाता है, इसलिए हो जाता है। क्या चाय बनाओ यार, संडे है। संडे की चाय पीनी होती है। तो भगवान जी बहुत अच्छे हैं। आज देखो ये मौसम है हमारे इधर का बहुत ही बढ़िया। चलिए जी, नहीं चलिए जी, तो सासू माँ बना रही है चाय मेरी। आज हम पियेंगे मम्मी के हाथ की चाय। रोज मम्मी मेरे हाथ की पीती है, आज मैं पीऊंगी मम्मी के हाथ की चाय। हटो हटो हटो। किसको किसको किसको? कहाँ चलते हैं? अरे वो खराब हो गया फोन। वेलकम बैक गाइज। यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम है और मम्मी कर रही है खाना नाश्ते का तैयारी। एक्चुअली संडे होता है जो मम्मी स्पेशली कुछ हमारे लिए बना देती हैं कि चलो आज खिला देती हूँ, वरना रोज़ वही मैंने रोटी सब्जी बनानी, वही सब कुछ रेगुलर खाना। तो संडे के दिन मम्मी कर देती हैं। यहाँ पर दीपक जी कर रहे हैं सफाई एज़ यूजुअल जो अपना करते हैं, और मैं कर रही हूँ क्लीनिंग। इट्स डी क्लटरिंग टाइम। तो मैं हूँ अपनी अलमारी के पास और मैं कर रही हूँ आज सारे मेकअप किट, चूड़ियाँ। दीपक जी ने स्पेशली बोला प्रिया अलमारी ठीक करो, बहुत ख़राब हो रही है। तो ये सारी डिक्लटर जितना भी सामान है। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा चूड़ियाँ वगैरह पहनती नहीं हूँ, और चूड़ियाँ इतने सालों में इतनी ज़्यादा इकट्ठी हो गई है ना, मेरे को पहनना नहीं होता। ऑफिस में भी ज़्यादा मैं पहन के वगैरह नहीं जाती हूँ, और चूड़ियाँ इतना भी बाहर कोई पार्टी फंक्शन रोज़ रोज़ तो होता नहीं है। तो आज डिक्लटर कर रही हूँ सारी चीज़ें जिनके चूड़ियाँ ख़राब हो गई हैं। ये मैं आपको इयररिंग्स दिखा रही हूँ। ये टेसल इयररिंग्स बोले चेन इयररिंग्स है मेरे पास, ये सारी चीज़ें। तो अपनी बेसिकली जितनी भी मेरी एसेसरीज़ हैं उनको आज मुझे ठीक करना है। थोड़ा सा अलमीरा ठीक करना है। तो आज मैं, क्योंकि आज मैं नाश्ते से छुट्टी मिल गई है मुझे बनाने से, तो मैंने सोचा कि ये काम कर लेती हूँ। ये सब काम के लिए मुझे एक संडे ही मिलता है, या जब कोई काम कर ले मेरा तो उसमें। तो ये सब, ये जो बॉल माला है, ये सारी चीज़ें, काफ़ी चीज़ें अंदर रखी रहती है तो पहनने में भी नहीं आती। सबसे बड़ी बात है कि हम ना चीज़ें इतनी संभाल के रखते थे कि जब हमें पहनने का टाइम है तो वो भी नहीं। ये बैंगल्स देख लो मेरे, ये सारी चीज़ें, ये सब आज मुझे करनी है ठीक। मैंने यही डिसाइड किया है कि आज सारी जितनी बैंगल्स नहीं हैं, जिनके प्रॉपर बैंगल्स नहीं है, जिनके साइज़ नहीं आते हैं, जिनके कलर्स उतर गए हैं, शिमर उतर गए, और ये मेरा चूड़ा है मेरी शादी का, तो ये सारी चीज़ें आज ठीक करके मैं दोबारा से रखूँगी। तो ये सारा आज मैं तैयारी करूँ। और ये लगभग मैंने देखो क्या किया है कि एक कड़े जो हैं वो मैंने एक जगह कर दिए सारे, और चूड़ियाँ मैंने एक जगह कर दी। अब ये रहेगा कि जिस भी चूड़ी के साथ में जो कड़ा लगा के पहनना होगा मैं पहन लूँगी। सब कुछ मिक्स हो रहा था पहले, तो चूड़ियाँ अलग और कड़े अलग कर दिए हैं मैंने। चूड़ियाँ हैं, ये सारे कड़े हैं, इसमें ये मेरी शादी के हैं, बाकी सारे कड़े हैं। और इससे ज्यादा आपने रिजेक्ट कर दिए हैं। नीचे दिखा, ये देखो कितने सारे रिजेक्ट कर दिए रिजेक्टेड है, मतलब मेरे दिल दिखा इतने दिन से मैं इनको मतलब रखी जा रही थी। अब ये वो डिस्पेंटेड है जिसकी कोई या तो चूड़ियाँ नहीं है, ये हट गए हैं, या ये पूरा सेट नहीं है 12 का या 6 का 8 का, ऐसा सेट नहीं है, ऐसे नहीं है। अदरवाइज जो फेड हो गई है, जिनके कलर उतर गए हैं, जिसकी शिमरिंग उतर गई है,
अभी जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये क्या झूमर से, ये पता क्या है, ये मेरी राखियाँ हैं। इतने सालों में मेरी बहनों ने जो मुझे, मेरी नंदों ने जो मुझे राखियाँ बांधी हैं, ये मैंने संभाल के रखी हुई हैं। काफ़ी नहीं है मेरे पास, लेकिन काफ़ी हद तक मैंने संभाल के भी रखी हैं। काफ़ी चीज़ें निकल गई हैं, नई हैं, ख़राब हो गई हैं, टूट गई हैं, ऐसी भी हैं, लेकिन काफ़ी बहुत हद तक मैंने संभाल के अपनी ये सारी राखियाँ रखी हुई हैं, जो अब तक की मेरी बहनों ने मुझे बांधी हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें एसी के जाल लगाना था, प्रोटेक्टर लगाना था एसी के ऊपर, जिसकी वजह से पिजन वगैरह आके बहुत बैठ जाते हैं, जिसकी दिक्कत हो रही थी। तो ये सारे प्रोटेक्टर हम लोग यूज़ कर रहे हैं जो लगाने के लिए काफ़ी टाइम से, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है एसी का इस चक्कर में। इसके बाद मैं आ गई फिर दोबारा से ये सब करवाने के बाद किचन में, और अब क्योंकि मैं किचन में बना रही हूँ खाना, दाल तड़का लगा रही हूँ, चावल बना रही हूँ। नाश्ता मम्मी ने करा दिया था, लेकिन खाना तो खाना था ना, तो यहाँ पर वही सब बना रही हूँ, दाल चावल ये सारी चीज़ें बना के इसमें तड़का लगा रही हूँ। अब इतना ही सब करने के बाद, सारा खाना बनाने के बाद, जो खाना बनाने के बाद जो बर्तन होते हैं वो पहले धोने थे। खाना तो अभी तक किसी ने नहीं खाया था, लेकिन बर्तन मुझे पहले वो वाले धोने थे जो खाना बना लिए थे। कढ़ाई, कुकर, सारे बर्तनों को, सारा खाना मैंने छोटे बर्तनों में कर लिया था, आटा लगाया था। तो ये सारी चीज़ें जो बड़े बड़े बर्तन हैं ये अब धो के मैं रखूँगी। तो आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में, पहले अच्छे से धो लेती हूँ बर्तन। बर्तन धुल चुके हैं, थोड़ा सा पानी निकल जाए, सूख जाए तो लगाएंगे अपनी जगह पे। सब्जी, दाल, चावल सब बन के रेडी है। मैंने एक पे एक रखा हुआ है। और चलो अब चलते हैं थोड़ा सा, इट्स नाउ अ सेल्फ केयर टाइम, तो थोड़ा सा सेल्फ केयर कर लेते हैं। अब ये मैं काफ़ी दिनों बाद अपनी सासू माँ के पैरों की कर रही हूँ मालिश। एक्चुअली मम्मी ने बोला कि प्रिया मेरे ना पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, तो फिर मैंने कहा चलो मैं आपकी मालिश कर देती हूँ। तो यहाँ कुछ तेल मम्मी ने बना के पैर रखा हुआ था पहले से, बस मैं उसमें क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मालिश कर रही हूँ उनके। पहले फ्रीक्वेंटली करती थी, लेकिन अब क्या होता है, मेरी भी तबीयत इतनी ठीक नहीं रहती, या कई बार मैं इतनी बिजी रहती हूँ, मिड ऑफ रहती हूँ, कि पहले क्या होता था हफ्ते में 10 दिन में मैं 1 या 2 बार मालिश मम्मी को कर देती थी। लेकिन अभी क्या है ना, इतनी ज़्यादा बिजी रहने लग गई हूँ कि बिल्कुल मालिश नहीं कर पाती हूँ। तो आज काफ़ी टाइम बाद मम्मी को बोला, मैंने कहा आप मेरे को करने दो, मैं अच्छे से आपकी मालिश कर देती हूँ। एंड कुछ नहीं होता, सरसों का तेल होता है, अजवाइन होता है, लहसुन आप पका लो, इससे ये नेचुरल है, अजवाइन डाल लो, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो आप डाल के तेल को पकाओगे ना, सरसों के तेल को, तो ये अच्छा सा दर्द पेन किलर वाला ऑयल तैयार हो जाता है वन के घर में ही। और इससे आप धो लो, इससे आप पैरों की मालिश कर लो, घुटनों की मालिश कर लो। तो ये करने के बाद मैंने आज मम्मी को फुल बॉडी मसाज दे दी थी अच्छे से, उनके कमर वगैरह की भी तेल लगा दिया था, पैरों में भी लगा दिया था। सो गाइज यहाँ पर अब है सेल्फ केयर टाइम। राखी आ रही है यार, थोड़ा सुंदर सुंदर बनना है, थोड़ा सेल्फ केयर करना है। तो मैंने अनीता को बुला लिया था। एज यू नो अनीता, बहुत टाइम से जो लोग मेरा ब्लॉग देख रहे जानते हो, अनीता फ्रीलांसर है। घर पे आकर वो मुझे अच्छे से सैलून, स्पा, फेशियल सब कुछ देकर जाती है। हर महीने में एक विजिट लगती है अनीता की मेरे पास। तो बस यही राखी आने वाली है, इसके बाद मेरे पास टाइम भी नहीं है कुछ करवाने का। तो यहाँ वैक्स, फेशियल, पैडिक्योर ये सब मुझे आज करवाना था। तो प्रॉपर टाइम निकाला था मैंने अपने स्किन केयर का, अपने रिलैक्सेशन का। तो यहाँ पर सबका कर दिया था, मम्मी की भी मालिश वालिश करने के बाद अब सब सो रहे हैं। और मैंने अनीता को बुलवा लिया कि भाई आप तो मेरा कर दो, तो आज ही टाइम है मेरे पास, उसके बाद मेरे पास टाइम ही नहीं रहेगा। तो ये सब करने के लिए मैंने उसको बुलवाया। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, तो ये चीज़ मैं बाहर जाके पार्लर में भी करवा सकती हूँ, पर अपने घर में जो रिलैक्स होकर, कंफर्टेबल होकर करवाने का जो एक मज़ा है ना, वो बाहर जाकर मैं इतना अच्छा फील नहीं कर पाती हूँ। हाँ, अगर जब मजबूरी होती है, नहीं होती अनीता, या फिर मुझे नहीं मिल पाती वो सर्विस घर पर, तब मुझे बाहर जाना पड़ता है। अदरवाइज़ मैं बाहर जाकर प्रेफर नहीं करती। मेरा मन होता है, चाहे हाँ इक्विपमेंट्स कम होंगे, वो म्यूज़िक नहीं होगा, वो सारी चीज़ें आपके पास नहीं होगी जो वहाँ सैलून में मिल जाएगा, लेकिन मसाज पार्लर किट वो भी वही यूज़ करेंगे जो आपके घर में आके आपके फ्रीलांसर यूज़ करेंगे। तो बेटर है कि मेरे को लगता है कि मैं घर में करवा लूँ। तो हाँ, मैं थोड़ा सा घर की इक्विपमेंट्स में, हाँ चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन घर में आके बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा क्लियर। अब आप मेरा फेस देख सकते हो कितना क्लियर करके जाएगी। तो वही डिस्कशन हो रही है उसके साथ मेरी। तो वो बताई थी भाभी रेगुलर आप करते रहा करो कुछ ना कुछ, स्किन अच्छी और ग्लो कर जाएगी। आपके वीडियोस में आजकल आपका स्किन बहुत अच्छी नज़र आती है, बता रही थी। तो वही सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे।
उसके बाद यहाँ पर अब बारी थी आईब्रो की, और इसकी एक स्टोरी सुनाऊं तो एक दिन पहले ही दीपक जी ने मुझे बोला, प्रिया तुम्हारी मूंछें आ रही हैं। तो मैंने कहा भाई अब ये टाइम है लास्ट की, अब बुलाना ही पड़ेगा। मैं बहुत दिन से डाल रही थी, अच्छा आज करते हैं, आज जाऊंगी, चल आज करवा लूंगी, आज बुला लूंगी, ये करते करते टाइम ही नहीं मिल रहा था। और अभी लास्ट संडे आ गया, क्योंकि अगले संडे तो बिल्कुल ही अभी घर जाना होगा राखी के लिए, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा चल फाइनली इस संडे मैं कर ही लेती हूँ। तो यहाँ पर अब ये आईब्रोज वगैरह बना रही है, और किस किस को दर्द होता है यार, मेरे को बहुत दर्द होता है आईब्रो बनवाने में, बट क्या करें, शांति से बैठ के चुपचाप बनवानी पड़ती है, वरना कट वट लग गया तो और चेहरा खराब हो जाएगा इस चक्कर में। तो बस आईब्रो बनवाई यहाँ पे। फिर कि अब क्या है कि मेरी जो अनीता है इसको आदत पड़ गई है मेरी स्किन की, मुझे आदत हो गई है इसके हाथ की, तो इतना नहीं लगता। स्टार्टिंग में तो मुझे बहुत रोती थी आईब्रो बनवाने में, जल्दी से डरती थी बनवाने में, जाती भी नहीं थी बनवाने, लेकिन अब है कि हाँ बनवा लेती हूँ। ये एक हाथ है गाइज, वेलकम बैक। सो हो गई मेरी सेल्फ केयर, एंड मेरा चेहरा कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। सो हो तो बहुत पहले गई थी, फिर मेरे कजन्स आ गए, मेरी कज़न कह रही हूँ, मेरी नंद की बेटियाँ आ गई थी दोनों, फिर हमने कुछ टाइम उनके साथ स्पेंड किया। मैंने उस टाइम पे ब्लॉगिंग नहीं करी, तो अब मैं आपसे मिल रही हूँ। टाइम हो रहा है 7 बज रहे हैं। ये रहे दीपक जी औंधे पड़े खोल देना मोटर 1 मिनट। तो बस अब सारे बैठ के ऐसे ही गप्पे मार रहे हैं, फैमिली टाइम एंजॉय कर रहे हैं। एक्चुअली मार्केट जाना था हमको, बट बाहर हो रही है बारिश, कंटिन्यूअसली बारिश हो रही है बाहर। तो कैसे हमारा काम, दीपक जी ये कहते हैं, दीपक जी कह रहे हैं हमारा काम कभी संडे में हो ही नहीं सकता, हमारा काम होगा ही ऑफिस डेज। अब ऑफिस से ही निकलेंगे, सामान खोल के छोड़ दो थोड़ी देर, ऑफिस से निकलेंगे, थोड़ी देर सामान लेंगे, फिर घर आएंगे। अब ऐसे ही काम होगा। हो रही है अभी भी बारिश, देखना कंटिन्यूअसली बारिश हो रही है बाहर इस टाइम। और मम्मी कह रही है मम्मी, तो मम्मी कह रही है इस 1 हफ्ते रहेगी बारिश अभी, है ना, है ना, कंटिन्यूअसली राखी तक बरसेगा मम्मी, जन्माष्टमी तक। मम्मी कह रही जन्माष्टमी तक बरसेगा अभी। आप लोग बताओ, आप लोग की राखी की तैयारी हो गई, करवा ली, फेशियल वेशियल करा लिए यार। मेरे को ना बाल भी बनवा, बाल मतलब कटिंग करवानी है अच्छे से, उसके लिए टाइम कब निकलेगा। मैं कटवाऊंगी मम्मी, नीचे से कटवाऊंगी मम्मी। मेरे नहीं हो रहे, देखो ना, ये देखो। हाँ ठीक है, ज्यादा कटिंग नहीं करवा रही हूँ, वो करवाऊंगी नीचे से वो। तो इतने कटेंगे वो बाल नहीं मम्मा, देखो कहाँ तक अभी देखो बाल कहाँ तक है, यहाँ तक है ना, करवा दो अब तो यहाँ के बाल होते तुम्हारे। मम्मी मेरे बाल 2 मुँह हो जाते नीचे, कोई नहीं होते 2 मुँह, ज्यादा बाल कटवाने पर अच्छे लगते तुम्हें। मम्मी डांटती है मुझे, बाल मत कटाओ, बाल मत कटाओ। अच्छा सीधे तो करवा लूँ, सीधे सीधे करवा लूँ, फालतू पैसा बर्बाद करना है तुम्हें, तुम आर्टिस्ट कम नहीं हो, कम नहीं हो आर्टिस्ट। चलो नहीं कर रहे, आपने मना कर दिया ना, नहीं करवा रही। अब तक टमाटर बाल आ गए होते मम्मी, मेरे बाल नीचे जैसे आते हैं ना, नीचे से पता नहीं रूखे रूखे हो जाते हैं, एंड वो खराब हो जाते हैं इसके, पता नहीं क्या हो जाता है इनको, नीचे से देखो कैसे हो जाते हैं। वैसे लोग मुझे कहते हैं तुम्हारे बाल अच्छे हैं, सब कहते हैं मेरे को बाल अच्छे हैं, बट इन सब ने अभी मेरे बाल को तब के नहीं देखे जब मैं स्टार्टिंग में शादी हो गई थी, मेरे बाल बहुत मोटे थे, पता है मेरे बाल आज भी मोटे हैं, बट अब झड़ने लग गए, बहुत झड़ने लग गए। मम्मी ने बनाया है दीपक जी कहने पे कड़ा प्रसाद, तो ये रहा कड़ा प्रसाद, कड़ा हलवा, यहाँ सारी फैमिली खा रही है, खाओ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द चैनल, वेलकम बैक। और आज है मंडे, सुबह सुबह का दिन है, मैं नहा धो के बिल्कुल रेडी हूँ और बस पूजा पाठ के लिए तैयार है। आज है 4th मंडे सावन का और मेरा फास्ट है, और मैंने वैसे हमने वेट किया है बट शेयर नहीं किया है आप लोगों के साथ, बस क्योंकि मैंने कल बहुत चीट की है, तो ऑब्वियसली वेट बढ़ा हुआ आया है, और जम के चीट की है तो उसकी जो भरपाई है वो आज करनी पड़ेगी। भरपाई क्या यार, आज मेरा फास्ट है, तो बस पूरे दिन फास्ट रहेगा, रात को फास्ट खुलेगा। फिलहाल कर लेते हैं पूजा पाठ, हो जाते हैं थोड़ा सा रेडी, और पहले घर के मंदिर में पूजा पाठ कर लेते हैं और फिर चलेंगे मंदिर। लाइट चलाते हैं हम, लाइट चलाते हैं। तो
पूजा पाठ करने से पहले मैं जस्ट अभी नहा के आई हूँ, तो मैं सबसे पहले कर लेती हूँ मॉइस्चराइज़र। ख़त्म हो रहा है मेरा मॉइस्चराइज़र ना। ये है पॉन्ड्स का, मैं यूज़ करती हूँ पॉन्ड्स का सुपर लाइट जेल नॉन स्टिकी फ्रेश फील हाइड्रेटेड ग्लो मॉइस्चराइज़र। लगा लेते हैं, मेकअप हम बाद में करेंगे, पहले मॉइस्चराइज कर लेते हैं फेस। मेरे को ना वो नहीं करने आता, बड़ी स्टाइल से लगाने नहीं आता, वो नहीं आता, कितने स्टाइल से लगाने नहीं आता। 5 मिनट, सिर्फ 2-3 मिनट्स देंगे इसको। वैसे ये अपने आप ही ऑब्जर्व हो जाता है बहुत अच्छे से। ये होने के बाद मेरे पास है ये इलादी का SPF 50 सनस्क्रीन। ये भी जेल बेस्ड है। इसकी मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखाऊं कैसी है, मैं आपको दिखाती हूँ। कुछ इस तरीके की दिखती है। मैं जैसे ये मानसून चल रहा है, इस मानसून में ना मैं फाउंडेशन यूज़ नहीं करती, ना ही मैं कुछ और यूज़ करती हूँ। मैं कॉम्पैक्ट यूज़ करती हूँ। इसके बाद डायरेक्टली मेरे पास SPF 50 का कॉम्पैक्ट है। जब रेडी होंगी, अभी नहीं, अब जा रही हूँ मैं पूजा पाठ करने, इसके बाद जब मैं रेडी होंगी तो वो कॉम्पैक्ट वगैरह लगा लूँगी, लाइनर लगा लूँगी, काजल लगा लूँगी, लिपस्टिक लगा लूँगी और हो जाऊँगी रेडी। तभी फिलहाल जब तक हम चेहरे में इसको ऑब्जर्व होने देंगे, कितने में हम पूजा पाठ करेंगे, सब कुछ करेंगे, ये अच्छे से ऑब्जर्व हो जाएगा फेस। वैसे भी मैंने तो कल फेशियल कराया था, कुछ है भी, लग भी रहा है, मुझे पता नहीं चलता। चलो अब आपको कराते हैं हम भगवान जी के दर्शन। मंदिर लेके चलते हैं आपको। मेरा दुपट्टा, मेरी चुन्नी का है, मैंने चुन्नी भी निकाली थी सूट के साथ की। नहीं है यहाँ पे चुन्नी हटाई क्या दीपक जी यहाँ से? वो रही ये ना दुपट्टा ले लिया। चलो I love my face। ये मंदिर हमारे भगवान जी। चलो तो मैं बर्तन वगैरह धो लूं और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। कहते हैं जब पूजा करते हैं तो दिखाना नहीं चाहिए, ये आपके लाइफ का मतलब, मैं तो दिखा देती हूँ, बट कहते हैं जब पूजा पाठ करो उसके बाद ब्लॉग बनाओ। ज़्यादा पूजा पाठ शेयर नहीं करनी चाहिए अपने घर की। पता नहीं कितना ट्रू है और नॉट, आप मुझे बताना। फिलहाल मैं आपसे मिलती हूँ पूजा करने के बाद। कोई नहीं, गाय ने तो आतंक मचाया हुआ है ना। लेट्स गो मंदिर गाइस। कितनी क्लैरिटी है तुम्हारे आईफोन में। ये साइड दे दो। अब बोलो, बोलते हमने इतनी देर का व्लॉग बनाया और कह रहे मैंने स्टार्ट ही नहीं करा। सो गाइस, हो गई पूजा पाठ हमारी। हम दोनों कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, देखो दोनों सेम सेम लग रहे हैं, है ना। व्हाइट पहनना चाहिए, मंडे को कहते हैं, इसलिए हमने व्हाइट पहना है।
सो गाइज यहाँ पर शूट हो रही है रील इंस्टाग्राम के लिए। तो जो लोग भी इंस्टाग्राम पर हैं वो प्लीज़ जाके इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिए। priya.k.sinha.1993 पे मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप उसे फॉलो कर लीजिए। एंड साथ के साथ यहाँ पर देखिए बारिश में रील बन रही है, क्योंकि बारिश का मज़ेदार मौसम हो रहा है। हम वेट कर रहे हैं एक्चुअली, ये रुके तो फिर हम निकलेंगे ऑफिस के लिए। हाय गाइज, वेलकम बैक। सो आ गई ऑफिस में। बिल्कुल भी ना बाहर इतनी कीचड़ हो रही है ना बारिश की वजह से, तैयार होना गुनाह है बारिश में। सो अब आ गई ऑफिस, होते हैं, करते हैं काम। पूरे दिन कुछ खाना पीना है नहीं, सीधे रात को खाना है, तो वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगा कि मैंने क्या खाया। बाकी मैं कुछ खाऊंगी नहीं, मैं कुछ लेकर भी नहीं आई हूँ। नो मखाना, नो एनीथिंग। आई हैड ओनली 1 कप ऑफ टी, 1 कप चाय पी है मैंने, और इसके अलावा मैंने कुछ नहीं खाया है, ना मैं कुछ लेकर आई। सीधे रात को खाना खाएंगे, पक्का खाना बनता है हमारे घर में, वही खाएंगे। देखेंगे रात को, नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। एंड बैक टू रूटीन। मंडे स्टार्ट हो गया, मंडे टू। एंड इस बार तो फ्राइडे को भी वो है इंडिपेंडेंस डे है, 15 अगस्त है। आई थिंक फ्राइडे ही पड़ रहा है ना, फ्राइडे पड़ रहा है। तो फ्राइडे 15 अगस्त है। एंड देन राखी आ जाएगी मंडे को। सो आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। होप आप लोगों ने ये व्लॉग एंजॉय किया होगा, और मैंने तो बहुत एंजॉय किया। मैंने कुछ खाया पिया, रिलैक्स किया, ये सब किया अपने आप को। एंड देन आज मैं आपको फ्रेश दिख रही होंगी, फिर 5 दिन बाद मैं ऐसी हो जाऊंगी। एक्चुअली क्या होता है, लगातार काम करते रहने से ना, जब वही रूटीन, आप सुबह उठो, फिर ऑफिस आओ, घर का सारा काम करो, फिर जाके सारा करो, तो 5-6 दिन में आपकी हालत हो जाती है। इसीलिए प्राइवेट ऑफिस में ना सैटरडे संडे ऑफ होना चाहिए। मेरा ऑफिस सैटरडे बंद नहीं होता। सैटरडे मैंने छुट्टी ली थी, पर मिल जाए ना, सच में 2 दिन में बॉडी बहुत अच्छे से रिकवर हो जाती है, लेकिन तो मिलती नहीं है। देन कोई नहीं, मंडे है, नया दिन, नई शुरुआत, चलो। एंड बहुत अच्छा, एक अच्छी शॉर्ट वीडियो आपके पास, आपने देख ही ली होगी, मेरे ख्याल से आपके पास आ चुकी होगी। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपने पसंद करी होगी। एंड वीडियो पसंद करी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। अभी प्लीज़ लाइक कर देना।